अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द वर्ड ऑफ नॉलेज। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, यहूदी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक ढूंढने के लिए इस कदर वक्त, मेहनत और पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? इसका जवाब बहुत ही हैरत अंगेज़ और परेशान कर देने वाला है। यहूदियों ने जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक पर कब्ज़ा कर लिया तो उन्होंने कब्र खोल कर तस्दीक करना चाहिए। कब्र खोलने पर इन्हें क्या नज़र आया जिसने यहूदियों की चीखें निकलवा दी और वो अपने तमाम मंसूबों में नाकाम हो गए। आज हम आपको इन तमाम सवालों के तफसील के साथ जवाब देंगे कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ पर है, इनकी कब्र मुबारक की बरक़ात से यहूदी क्या हासिल करना चाहते हैं, मुसलमानों के साथ इनकी कब्र पर यहूदियों का क्या झगड़ा है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के इब्तिदाई पैगम्बरों में से हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के सबसे आखिरी से पहले नंबर वाले बेटे थे और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आखिरी बीवी की औलाद से थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के 10 भाई सुतेली माँओं से थे और एक ही भाई सगा था जो इनकी अपनी माँ के बदन से पैदा हुआ और इनका नाम हज़रत बिन यामीन था। इनके सबसे बड़े भाई का नाम यहूदा था, जिसकी वजह से आज भी यहूदी कौम का नाम यहूदी ही लिया जाता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम वो पैगम्बर हैं जिनका लक़ब इसराइल था और इन्हीं की मुनासबत से यहूदी बने इसराइल भी कहलाते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी तमाम औलाद के साथ मौजूद फ़लस्तीन, जिसे उस ज़माने में किनान कहा जाता था, में रिहाइश पजीर थे। फितरी हसद, रकाबत और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के लाड प्यार की वजह से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सुतेले भाइयों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को एक गैर आबाद कुएं में डलवा दिया, जहाँ से इन्हें एक तजारती काफ़िले ने बचाया और इन्हें अपने साथ ले जाकर मिस्र में बतौर गुलाम फ़रोख्त कर दिया। ये सारा किस्सा कुरान करीम में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब सूरत यूसुफ़ में मज़कूर है। मिस्र में बतौर गुलाम फ़रोख्त होने के बाद मुख्तलिफ़ मराहिल, कैदोबंद और आजमाइशों से गुजरते हुए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बिल आखिर मिस्र के फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वज़ीर ख़जाना जैसे पोस्ट में तैनात हो गए और इन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबूवत भी अता फरमा दी। इसके बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप और भाइयों को भी अपने पास बुला लिया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की उम्मत में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बेतहाशा मोहब्बत भी पैदा कर दी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बेहद हसीन और जमील थे और इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न के नस्ब के बराबर हुस्न अता किया गया था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जब वफ़ात हुई तब वो मिस्र में ही रिहाइश पजीर थे और इन्हें वहीं पे दफन किया गया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तदफीन पे इनके अक़ीदतमंदों और उम्मतियों के दरमियान इख्तिलाफ़ पैदा हुआ, क्योंकि हर शख्स चाहता था कि इन्हें इन्हीं के इलाके में दफन किया जाए ताकि इनकी बरक़ात से मुस्तफ़ीद हुआ जा सके। बिल आखिर एक शख्स की तजवीज़ पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को दरियाए नील के दरमियान में एक संगे मरमर के ताबूत में रख कर दफन कर दिया ताकि इनकी बरक़ात दरियाए नील के पानी के सबब पूरे मिस्र में हर जगह पहुंच सके। मिस्र में दरियाए नील के पानी को आज भी बुनियादी हैसियत हासिल है। वक्त गुजरता गया और जब बनी इसराइल के दरमियान यहूदियों के सबसे बड़े पैगम्बर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मबऊस किए गए और उन्होंने बनी इसराइल को लेकर मिस्री फ़िरौन की हुकूमत से फ़रार होना चाहा और समंदर के किनारे पहुँचे, तो उस वक्त बनी इसराइल के लोगों ने कहा कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनसे एक वादा लिया था कि जब कभी बनी इसराइल मिस्र से फ़लस्तीन वापस जाएं, यानी किनान वापस जाएं, तो उनके ताबूत को साथ लेकर जाएं। उस वक्त बनी इसराइल में से कोई शख्स भी नहीं जानता था कि वो ताबूत कहाँ दफन है, क्योंकि उस दौरान कई ज़माने गुजर चुके थे और लोग हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कब्र के निशान को भूल चुके थे। तहकीक करने पर मालूम हुआ कि एक बुढ़िया है जो इस बारे में जानती है और इसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने शर्त रखी कि अगर इसे जन्नत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हमसायगी और कुर्ब नसीब हुआ और इसका वादा उसे किया जाए, तब ही वो ताबूत की लोकेशन बताएगी, जिस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस पर गुस्सा किया, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म पर इसकी शर्त को तस्लीम कर लिया। यूँ इस बुढ़िया की मदद से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वो ताबूत हासिल किया गया जो संगे मरमर का एक बहुत ही खूबसूरत ताबूत था और इसे लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन आए। इसके बाद से तारीख़ में इस चीज़ का जिक्र नहीं मिलता कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के इस ताबूत को फ़लस्तीन में कहाँ दफन किया गया। अगर आप मौजूदा मामले की तरफ आएँ तो फ़लस्तीन में एक शहर है
जिस का नाम नाब्लस है। नाब्लस पे कब्जे के लिए फ़लस्तीनियों और यहूदियों के दरमियान 50 साल तक लड़ाई जारी रही और तकरीबन 2 दहाइयाँ कबल यानी 20 साल पहले यहूदियों ने नाब्लस पर कब्जा कर लिया। नाब्लस पर इस कदर शदीद लड़ाई की वजह ये भी थी कि नाब्लस में एक मज़ार है जिसके बारे में यहूदियों का अकीदा है कि वो मज़ार हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का है। इस पे मुसलमानों का कहना है कि ये एक मुसलमान बुजुर्ग का मज़ार है जिनका नाम भी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के नाम पे यूसुफ ही था। यहूदियों ने इस शहर पर कब्ज़ा कर लिया और वो मज़ार यहूदियों के तसर्रुफ़ में आ गया, तो उन्होंने उसकी बात की तसल्ली करने के लिए कहा कि ये वाकई हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का मज़ार है, इसकी खुदाई करना चाहिए। खुदाई पे इन्हें जिस कदर हैरत अंगेज़ और खौफनाक हालात का सामना करना पड़ा, इसने यहूदियों की हिम्मत पस्त कर दी। हर बार खुदाई पे एक नहायत खौफनाक सांप कई नामालूम जगह से निकल आता था जिसे यहूदी पूरी कोशिश के बावजूद नहीं मार सके। हार मानते हुए यहूदियों ने इस काम से हाथ खींच लिया, चूँकि वो इस पर 50 साल तक जंग लड़ते रहे थे। इसलिए उन्होंने इस मामले को यहीं पे दबा दिया और कोशिश की कि खुदाई की तफसीलात बाहर ना आ सके, क्योंकि इस नाकामी पे पूरी दुनिया में यहूदियों का मजाक बन सकता था। इसके साथ साथ यहूदियों ने माहिरीन अर्जियात की खिदमात हासिल की, जिन्होंने कब्र की मिट्टी के नमूने लेकर बताया कि ये कब्र हज़ारों साल पुरानी नहीं है, बल्कि सिर्फ 2 से 250 साल पुरानी है। इससे मुसलमानों के दावे की तौसीक होती है कि ये कब्र वाकई किसी बुजुर्ग की है, चूँकि यहूदी इस पे बेतहाशा सरमाया और जाने कुर्बान कर चुके थे। इसलिए उन्होंने इसको हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कब्र के नाम से ही मशहूर किया और यहाँ पे तौरात अकेडमी बनाई, जहाँ पे यहूदियों के बच्चों को तौरात सिखाई जाती थी। बाद में उन्होंने इस मज़ार पर एक फ़ौजी चौकी बना दी, क्योंकि इनका अकीदा है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कब्र की बरकत से वो हर जंग में फ़तह याब रहेंगे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कब्र के बारे में यहूदियों का ये अकीदा है कि दरअसल यहूदियों के लिए इस कशिश का बाइस है। इसी वजह से उन्होंने इस कदर लंबी और तवील जंग लड़ी कि इस इलाके का कंट्रोल हासिल किया, लेकिन फिर भी ये अपने मकसद में नाकाम रहे। इस वक्त पूरी दुनिया में किसी को मालूम नहीं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मिस्र से फ़लस्तीन में वापसी पे किस जगह पे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ताबूत को दोबारा दफन किया था। यहूदी अपने ताबूत सकीना की तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक को भी तलाश कर रहे हैं, ताकि हर मैदान में अपनी फ़तह को यकीनी बना सकें। ताबूत सकीना, जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जुब्बा, इनकी दस्तार मुबारक, इनकी नालैन मुबारक, इनका आसा मुबारक और दीगर अंबियाए कराम की निशानियाँ भी महफूज हैं, वो भी यहूदियों के अकीदे के लिए मजबूती का बाइस है। इस ताबूत में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी भी मौजूद है, जिनकी मदद से वो जिन्नात पे हुकूमत किया करते थे। ये तमाम चीज़ें यहूदियों के तबरुकात में शामिल हैं और ताबूत सकीना मुख्तलिफ अदवार में यहूदियों के पास आता और जाता रहा। इसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई बार यहूदियों को कहा कि वो इसकी हिफाजत करें और अपने अकायद को दुरुस्त रखें, तो इन्हें हर मैदान में फ़तह मिलेगी। इसके बावजूद यहूदियों ने कभी भी सरकशी और नाफरमानी का दामन हाथ से नहीं छोड़ा और हर बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात का मजाक उड़ाते रहे। इसकी वजह से आखिरकार यहूदियों से इस ताबूत को आखिरी बार बस नसर ने बाबल पर हमले के दौरान छीना और इसके बाद किसी को इल्म नहीं कि ताबूत सकीना कहाँ गया। अल्लाह ताला ने अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में माबूस कर दिया है, और जो इनके अहकामात और शरीयत की पैरवी नहीं करेगा और इस्लाम को कबूल नहीं करेगा, इसके लिए दुनिया और आखिरत दोनों में ही नाकामी है। तो गाइस, कैसी लगी हमारी आज की ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो गाइस, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।